आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज है ना, नॉलेज की सीमा। ठीक है ना। देखो इस चैप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं स्टूडेंट। डज नॉलेज हैव एनी लिमिट? क्या नॉलेज की कोई सीमा होती है, कोई लिमिट होती है स्टूडेंट? वी ऑफन रीड दैट नॉलेज इज लिमिटलेस। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि नॉलेज क्या है, जो ज्ञान क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो तो क्या है, लिमिटलेस है, अनंत है। ठीक है ना स्टूडेंट। हावेवर हालांकि अ वाइज मैन नोज वन थिंग, लेकिन जो बुद्धिमान लोग इंसान होता है उसे एक चीज तो पता होती है, द लिमिट्स ऑफ हिज नॉलेज। अपने ज्ञान की सीमा पता होती है कि उसे कितना नॉलेज है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हाउ किंग भोज फाइंड्स हिज लिमिट्स ऑफ नॉलेज, कि किंग भोज है उसे कैसे पता चलता है अपने नॉलेज की लिमिट, कि मुझ में कितना लिमिटेड नॉलेज है ना। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक एक लाइन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट। ठीक है। Our country has a vast number of people who lack education. हमारे देश में जो है ना, has a vast number of people, ऐसे कई सारे लोग हैं who lack education, जिनके पास एजुकेशन की कमी है स्टूडेंट, है ना, जो स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी भी, है ना। दिस लेक ऑफ लिटरेसी, ये जो ज्ञान की कमी है, जो एजुकेशन शिक्षा की जो कमी है ना, मेक्स देम वेरी वल्नरेबल, वो उन्हें काफी कमजोर बना देती है। ठीक है ना। सिंस, क्योंकि दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ देयर राइट, क्योंकि इसी वजह से वो क्या होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति फुल्ली अवेयर नहीं हो पाते हैं, सजग या जागरूक नहीं हो पाते हैं। एंड अदर्स कैन एक्सप्लॉइट देम, और दूसरे लोग क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ठीक है ना, उन्हें धोखा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है। एंड येट देयर हैव बीन टाइम्स इन इंडिया, एंड येट का मतलब क्या है, इसके बावजूद भी, देयर हैव बीन टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री, हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा कई समय ऐसे भी आए हैं, व्हेन इवन रिगोरस सर्चिंग, जब काफी रिगोरस सर्चिंग का मतलब होता है बहुत ही डीप सर्चिंग के बावजूद भी, हैज नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई, जो रिगोरस सर्चिंग है ना, जो बहुत डीप सर्चिंग है, जो खोज है, वो भी, है ना, इस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई अ सिंगल इलिटरेट पर्सन, इकलौते किसी एक भी अनपढ़ इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हमारी रिगोरस सर्चिंग, हमारी डीप सर्चिंग भी, हमारी खोज भी, है ना। ऐसे भी समय हिस्ट्री में आए हैं हमारी भारतीय इतिहास में, जब लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड होते थे, इतने ज्यादा माइंडेड होते थे स्टूडेंट, है ना। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भोज, रेन का मतलब होता है शासन काल, जो राजा भोज है उनके शासन काल में, है ना, कहाँ था उनका शासन काल, ऑफ द सेंट्रल इंडियन किंगडम ऑफ मालवा, मालवा का एक साम्राज्य है ये, सेंट्रल इंडिया का एक साम्राज्य था मालवा, वहां पर उनका शासन काल था, कब से कब तक, बिटवीन 1010 एंड 1055 एडी, इसके बीच में उनका शासन काल चला, 45 साल तक, है ना। उस टाइम की घटना है ये। सच अ सर्च सोड, एक रिसर्च ये शो करती है दैट इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब इंसान, कुड रीड एंड रिसाइट संस्कृत, वो पढ़ सकता था, और रिसाइट मतलब समझा सकता था संस्कृत को, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस होती है उसके अलावा जो संस्कृत है, जो सब जगह बोली जाती थी उस समय, उस भाषा का भी सबको ज्ञान था। ठीक है ना स्टूडेंट। दीज टेल्स ऑफ दैट टाइम रिवील दिस ट्रूथ, ये जो कुछ कहानियां नीचे है, टेल्स है ना, दैट टाइम उस समय की, रिवील दिट दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को उजागर करती है। वंस, तो पहली कहानी क्या देखो, वंस अ लर्नड विजिटर, एक विद्वान जो मेहमान है, विजिटर था, फ्रॉम साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया से आया था, नेम्ड लच लक्ष्मीधर, जिनका नाम क्या था, लक्ष्मीधर था, अराइव्ड इन धार, वो कहां पहुंच गए, धार। धार क्या है भाई, द कैपिटल ऑफ किंग भोज, जो कि क्या है, राजा भोज की जो मालवा जो साम्राज्य है उसकी राजधानी, कैपिटल है ना। नॉट हैविंग अ स्पेयर हाउस फॉर द गेस्ट टू यूज, जो गेस्ट है उसके यूज करने के लिए कोई स्पेयर हाउस ना होने की वजह से, है ना, भोज डेप्यूटेड, जो राजा भोज थे उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया, अधिकार दिया, डेप्यूटेड मतलब अधिकार दे दिया, हिज कॉर्टियर, उसके एक राज दरबारी को, जिसका नाम क्या था, अमात्या, अमात्या को क्या किया, राजा भोज ने एक अधिकार दे दिया, टू टर्न समवन टेम्पररीली आउट ऑफ देयर ड्वेलिंग, सही बात है, कि किसी को क्या करो, टर्न समवन आउट, टेम्पररीली आउट मतलब किसी को हाल फिलहाल में, फिलहाल के लिए क्या करो, तो बाहर निकाल दो, ऑफ देयर ड्वेलिंग, उसके घर से, उसके निवास स्थान से, एंड अकोमोडेट द गेस्ट, अकोमोडेट का मतलब होता है जगह बनाना, अरेंजमेंट करना, और क्या करो, जगह बना दो किसके लिए, हमारे मेहमान के लिए, ऐसा राजा ने कह दिया अमात्य को। बट हु, लेकिन कौन, कुड बी परसुएडेड टू अग्री
टू दिस, लेकिन किसे परसुएड किया जा सकता था, किससे, किसे सहमत, परसुएडेड टू अग्री मतलब किसे सहमत किया जा सकता था, टू दिस इस चीज के लिए, है ना, कौन अपना घर छोड़ता भाई। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रस्ट्रेटिंग डे ऑफ इंक्वायरी, बड़ा लंबा और फ्रस्ट्रेटिंग मतलब बिल्कुल परेशान कर देने वाला जो दिन कटा उनका इंक्वायरी करते हुए, उसके बाद अमात्या, अमात्या तो थक गए थे, अमात्या जीरोड इन ऑन अ हम्बल वीवर, उनकी नजर पड़ी, जीरोड इन ऑन मतलब उनकी नजर पड़ी, उनका ध्यान गया एक हम्बल वीवर की तरफ, वीवर मतलब बुनकर जो कपड़े बुनता है, वह हम्बल मतलब भोला भाला विनम्र, उनकी तरफ गया। और देखो अब अमात्य क्या सोच रहे हैं, दिस इलिटरेट मैन, ये जो अशिक्षित दिखने वाला जो इंसान है, विल बी इजिली परसुएडेड टू लीव हिज हाउस, ही थॉट, उस अमात्या ने सोचा ये जो इलिटरेट मैन अशिक्षित इंसान है, विल बी इजिली परसुएडेड, उसे आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, टू लीव हिज हाउस, अपना घर छोड़ने के लिए, ठीक है। देखो, डू यू थिंक द मैन विल लीव हिज हाउस, आपको लगता है वो मैन अपना हाउस छोड़ देगा, देख लेते हैं। इंस्टीड, इसके बजाय, देखो उन्होंने सोचा कि ये तो आराम से घर छोड़ देगा अमात्य ने, है ना, उस बेचारे वीवर को, है ना, बुनकर को। इंस्टीड, इसके बजाय कि वो घर छोड़ता, द मैन वेंट रनिंग टू द कोर्ट ऑफ द किंग, जो मैन था वो क्या किया, जैसे ही घर छोड़ने की बात सुना तो वो वेंट रनिंग, दौड़ता हुआ भागता हुआ चला गया, टू द कोर्ट ऑफ द किंग, राजा के दरबार में, प्रोस्टेटिंग बिफोर देम, उनके सामने ऐसा झुककर लेट करके प्रणाम किया, दंडवत, है ना, प्रोस्टेटिंग मतलब दंडवत, है ना, पूरा लेट जाना, बिफोर भोज, उनके सामने लेटा। ही रिसाइटेड अ पोयम इन संस्कृत, उसने संस्कृत में एक छोटी सी पोयम बताया, विच वेंट दस, जो इस प्रकार से हुई, जिसका कुछ एक पोयम सुनाया जो कुछ कहना चाहते थे संस्कृत में। और वो क्या कह रहे हैं आगे, ओ किंग, आई टू राइट पोएट्री, मैं खुद भी क्या कर सकता हूँ, पोएट्री मतलब कविताएं लिख सकता हूँ, आई टू राइट, मैं भी राइट लिखता हूँ, हाँ मैं भी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, बट इट डज नॉट टर्न आउट ब्यूटीफुल, लेकिन अच्छी, ये अच्छी नहीं होती है, मेरी जो कविताएं हैं वो अच्छी नहीं होती है। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, विद एफर्ट, अगर मैं प्रयास करूं, आई कुड राइट ब्यूटीफुल वर्सेस, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वर्सेस लिख सकता हूँ, पोएम्स लिख सकता हूँ। ओ एम्परर, whose sandals are adorned with the jewels from the crowns of vanquished kings, ए राजन, बताओ मुझे किसकी जो सैंडल होती, जूतियां होती है, आर एडॉर्न्ड, उसे डेकोरेटेड होती है ना, डेकोरेट होती है, सजाई जाती है, विद द जेवल, उन आभूषणों से, जेवल मतलब आभूषणों से, है ना, ज्वेलरी से, फ्रॉम द क्राउन ऑफ वैंक्विस्ड किंग, जो मिलती है, क्राउन मतलब ताज में लगी होती है, किसके, वैंक्विस्ड किंग, किसी हारे हुए राजा के ताज में जो ज्वेलरीज लगी होती है, उससे किसकी सैंडल सजाई जाती है, नहीं सजाई जाती ना। जो ज्वेलरी क्राउन में लगनी चाहिए, किसी के सर पे लगनी चाहिए, उसको क्या आप जूतों में लगा देंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना। तो वही वो कहना चाह रहे हैं, लेट मी हैव योर इंस्ट्रक्शन, मुझे आप आदेश दीजिए, मस्ट आई राइट पोएट्री, क्या मुझे पोएट्री लिखनी चाहिए, वीव क्लोथ, जो कि मैं लिख सकता हूँ, मैं तो एक पोएट्री लिख सकता हूँ ना, मेरा काम है, मुझे आती है, वीव क्लोथ, या फिर मैं बुनकर हूं तो मैं कपड़े बुनूं, और लीव माई होम एंड योर किंगडम, या फिर आपका अपना घर छोड़ दूं या आपका राज्य छोड़ दूं, क्या करूं बताओ मुझे। हम्म, एक पोएट को क्या करना चाहिए, पोएट्री लिखना चाहिए ना, एक बुनकर को क्या करना चाहिए, वीव क्लोथ, क्लोथ की बुनाई करनी चाहिए ना। अब आप क्या कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल रहे हो, तो आप मुझे बताओ, मुझे पोएट्री लिखनी चाहिए, कपड़े बुननी चाहिए, इससे आपका साम्राज्य का भला होगा, या फिर और लीव माई होम, मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए, आपका किंगडम छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो समझा रहे थे, किस तरीके से अपना अधिकार की बात कर रहा है वो, है ना। द किंग एंड हिज एंटायर कोर्ट, वो राजा और उनका पूरा जो राज दरबार था, वर स्टंड, वो शॉक्ड था बिल्कुल, एट द लिटरेरी प्रोव्स ऑफ द एम, लिटरेरी प्रोव्स का मतलब होता है शास्त्रीय ज्ञान, है ना, इस शास्त्र ज्ञान से पूरा का पूरा उनका जो कोर्ट था वो क्या था, स्टंड था, बिल्कुल शॉक था, ऑफ अ मैन दे हैड अज्यूम्ड टू बी अनएजुकेटेड, उस इंसान के नॉलेज से, है ना, दे हैड अज्यूम्ड, जिसे ये माना गया था, टू बी अनएजुकेटेड, कि वो तो एक अनपढ़ होगा, अनएजुकेटेड होगा, उस इंसान ने भी सबको क्या कर दिया, चौंका दिया अपने ज्ञान से, ठीक है स्टूडेंट। भोज इमीडिएटली ऑर्डर्ड दैट, भोज ने, राजा भोज ने तुरंत ऑर्डर दिया कि एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, कोई दूसरा अरेंजमेंट टू बी मेड, किया जाए, फॉर द गेस्ट, मेहमान के लिए, एंड रिवार्डेड द वीवर, और रिवार्डेड किया जाए, इनाम दिया जाए इस वीवर को, इस बुनकर को, इसकी बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है ना, बुद्धि के लिए।
व्हाट इमर्जेस फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से क्या पता चलता है, स्टोरी जो व्हाट इमर्ज फ्रॉम दिस स्टोरी, जो इस स्टोरी से पता चलता है ना, इज वो क्या है, द स्ट्रेंथ, वो ताकत, दैट कॉमन पीपल डिराइव फ्रॉम देयर एजुकेशन, जो कॉमन पीपल में आई है ना, डिराइव मतलब जो कॉमन पीपल के पास आई है फ्रॉम देयर एजुकेशन, उसकी शिक्षा से, शिक्षा से एक आत्मविश्वास बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है स्टूडेंट, ठीक है ना। दे आर वेल एबल टू सेफगार्ड देयर राइट्स, जो कॉमन लोग थे ना, कॉमन पीपल थे, है ना, वो क्या थे, दे आर वेल एबल टू सेफगार्ड, वो पूरी तरह से योग्य थे, सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्ट करने में, बचाने में देयर राइट्स, अपने अधिकारों को, अपने अधिकारों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से क्या थे, सफल थे, योग्य थे, है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने घर से निकाल दिया, भाई घर में रहना हमारा अधिकार है, सही ना, किसी ने हमको मना कर दिया वोट नहीं दे सकते, नहीं, वोट देना तो हमारा अधिकार है, पानी पीना हमारा अधिकार है, भोजन करना हमारा अधिकार है ना। तो ये हमारे अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं रख सकता, अगर हम अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज हो और हम शिक्षित होंगे तो तभी ये चीजें हमें पता चलेगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, इट्स ऑल्सो ऑब्वियस दैट एन एंशियंट इंडिया, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो प्राचीन प्राचीन भारत था ना, एंशियंट इंडिया था, देखो आगे बताता हूं मैं आपको। देयर वॉज एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल मतलब अलॉट ऑफ, बहुत सारी, है ना, हमारे प्राचीन भारत में कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी, मौके थे फॉर अ हेल्दी डायलॉग, जहां पर बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट, ऐसे कई मौके आते थे जहां जो सब्जेक्ट मतलब प्रजा, जहां प्रजा और राजा के बीच में क्या होती थी, बहुत अच्छी बातें होती थी, हेल्दी हेल्दी डायलॉग्स होती थी, मतलब ज्ञानवर्धक बातें हुआ करती थी, है ना। दिस इंडीड इज द फाउंडेशन, और ये भी, दिस इंडीड यही बना, इज द, ये आज भी, दिस इंडीड मतलब आज भी, है ना, समझो बात को, दिस इंडीड इज द फाउंडेशन ऑन विच आवर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट इज बिल्ट, यही आज तक एक आधार बना हुआ है, ऑन विच, जिस पर हमारा जो आधुनिक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य है, वो क्या है, बना हुआ है, उस पर बना हुआ है, इसी आधार पर। लोकतांत्रिक मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया गया राज्य, देश, है ना, जहां लोगों को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, ऐसे देश का जो निर्माण हुआ है, इसका फाउंडेशन कहां से रचा गया, इस यहाँ जो डायलॉग्स हुई, उनके बीच जो बातें होती थी, उससे ही यहाँ पर हमें ये चीजें पता चली, है ना। अनदर मेमोरेबल स्टोरी, एक और दूसरी यादगार कहानी है, दैट ब्रिंग्स आउट, जो शो करती है, द एक्सटेंट मतलब विस्तार को, ऑफ द कॉमन पीपल्स विजडम एज वेल एज देयर फ्रीडम टू एड्रेस द किंग कंसर्न्स किंग भोज एंड एन ओल्ड वुमन, समझो बहुत लंबी लाइन है ये, देखो, एक दूसरी मेमोरेबल स्टोरी है जो ब्रिंग आउट मतलब जो शो करती है, द एक्सटेंट ऑफ द कॉमन पीपल्स विजडम, एक्सटेंट मतलब विस्तार को, आम आदमी के विजडम मतलब विवेक, विवेक के विस्तार को क्या करती, शो करती, वो कितना बुद्धिमान था ये शो करती है, एज वेल एज वेल एज, और तो और, देयर फ्रीडम टू एड्रेस, उनकी आजादी को, टू एड्रेस मतलब बातचीत करने की, है ना, द किंग, एड्रेस द किंग मतलब राजा से बातचीत करने की उनकी आजादी को भी क्या करती है, शो करती है, कंसर्न्स, और इस चीज से पता चलता है, रिलेटेड है, कंसर्न मतलब रिलेटेड टू, कंसर्न्स मतलब रिलेटेड टू किंग भोज एंड एन ओल्ड वुमन, और ये कहानी जो है कंसर्न मतलब रिलेटेड है किससे, किंग भोज से एंड एन ओल्ड वुमन से, देखो लिखा है ना अनदर मेमोरेबल स्टोरी, ऐसी एक अनदर मेमोरेबल स्टोरी स्टूडेंट, जो कॉमन पीपल के विवेक के विस्तार को बताती है स्टूडेंट, उसकी किंग से बात करने की आजादी को बताती है, और ये कहानी जुड़ी हुई किससे किससे रिलेटेड है, किंग भोज से और एक ओल्ड वुमन से स्टूडेंट। अब ये बहुत ही मजेदार कहानी स्टूडेंट, इसको आप सुनो, है ना, इससे पता चलेगा आपको कितना कमाल के, मतलब यहाँ पर कन्वर्सेशन हुई है उनके बीच में, देखो। वंस, एक बार क्या हुआ, भोज वेंट वॉकिंग आउट इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है अपने जो राज्य में जो ग्रामीण इलाका है उसको बोला कंट्री साइड, तो एक बार ऐसी भोज जो थे, वेंट वॉकिंग, वो वॉक करने चले गए बाहर, है ना, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, विद अ वेरी लर्नड स्कॉलर, वेरी लर्नड स्कॉलर मतलब बहुत ही विद्वान, स्कॉलर मतलब व्यक्ति के साथ, विद्वान व्यक्ति के साथ, फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम, जो कि कहां से आए थे, एक पड़ोसी राज्य से आए हुए थे, समझ में आ गया ना आपको, है ना, बहुत ही लर्नड स्कॉलर मतलब बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान, स्कॉलर मतलब विद्वान, लर्ड मतलब पढ़े लिखे, विद्वान,
फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम, जो कि पड़ोसी राज्य से आए हुए थे। तो वो निकल गए घूमने के लिए। एज दे वॉकड, जैसे ही वो वॉक कर रहे थे ना, एज दे वॉकड, जब वो वॉक कर रहे थे, बोथ वर डीपली इमर्स्ड इन लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकली डिस्कशन। अपने लिटरली मतलब साहित्यिक, फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक, जो उनका समझो ना, एज दे वॉक, जब वो वॉक कर रहे थे, बोथ वर डीपली इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब होता है इन्वॉल्व्ड, इतनी गहराई से इन्वॉल्व हो गए थे अपने साहित्यिक और फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक डिस्कशन में, है ना, ज्ञानवर्धक डिस्कशन में। दिस कॉज्ड देम, कि इस वजह से क्या हुआ, टू लूज देयर वे, इस चीज ने क्या कर दी, उनके रास्ते को भटका दी। दिस कॉज्ड, ये चीज कारण बन गई, देम उनके लिए, टू लूज देयर वे, अपना रास्ता भटक जाने का कारण बन गई। बातों में इतने मग्न हो गए भैया भैया कि वो रास्ता ही भटक गए, है ना। अराइविंग एट अ विलेज, अब भटकते भटकते हुए क्या हुए, पहुंचे, अराइविंग पहुंचकर एक गांव में, वेयर एन ओल्ड वुमन वाज टेंडिंग हर फील्ड, जहां पर, अराइविंग मतलब पहुंच गए एक गांव में जहां पर क्या हो रहा था, एक बूढ़ी महिला क्या कर रही थी, टेंडिंग मतलब देखरेख कर रही थी अपने फील्ड की, अपने खेत की, है ना। तो वहां पर क्या हो गया, दे स्टॉप्ड, वे रुक गए, एंड आस्क्ड, वो रुके और उन्होंने पूछा, रेस्पेक्टेड मदर, ये सम्मानीय महिला, मदर माता, वेयर डज दिस रोड गो, ये रास्ता कहाँ जाता है। अब वो रास्ता भटक गए, वापस उनको अपने किंगडम में, है ना, धार जो राजधानी है धार मालवा की, वहां पर पहुंचना है। तो पूछ रहे हैं कि माता ये रास्ता कहाँ जाता है, रिस्पेक्टेड मदर। तो अब देखो, हाउ डिड किंग भोज एंड द लर्नड स्कॉलर लूज देयर वे, कैसे अपना रास्ता भूल गए थे, आपको पता है, बातों में मग्न हो गए थे। तो देखो वो लेडी क्या जवाब दे रही, देखो, द रोड डज नॉट गो एनीवेयर, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, इट स्टेज हियर, ये तो यहीं रुकता है। ओनली द पीपल, केवल वे लोग, हु वॉक ऑन इट, जो इसके ऊपर चलते हैं, विल गो समवेयर, वे ही कहीं जाते हैं। सही है ना, विल गो समवेयर, वे ही कहीं जा पाएंगे, ऐसा वो कह रही है। सो टेल मी, तो मुझे बताओ, वेयर आर यू, हु नहीं, हु आर यू, तो आप कौन हो, सैड द वुमन इन रिस्पॉन्स, ऐसा जवाब देते हुए उस वुमन ने कहा, भैया रास्ता कहीं नहीं जाता, है ना, लोग जो इस पर चलते हैं वहीं कहीं भी जाते हैं। तो सो टेल मी, तो मुझे बताओ, हु आर यू, तुम कौन हो, सेड द वुमन इन रिस्पॉन्स, ऐसा उस महिला ने कहा, वुमन ने कहा, जवाब देते हुए, ठीक है ना। वी आर ट्रेवलर्स, दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि हम कौन है, ट्रेवलर्स हैं, हम ये यात्री हैं, है ना। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड, उस ओल्ड वुमन ने मुस्कुराया। देखो आखिरी में बहुत पता चलेगा इस कहानी में, मुस्कुराया और क्या कह रहा है, ट्रेवलर्स, देयर आर ओनली टू, ट्रेवलर्स यहाँ केवल दो ही होते हैं। कौन होते हैं, द सन एंड द मून, जो आसमान में चलते रहते हैं, हमेशा हमें मूव होते हुए दिखते हैं, वही कह रही, द सन एंड द मून, यहाँ तो दो ही ट्रेवलर है। टेल मी ट्रूली, मुझे सच में बताओ, हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। देखो उनसे सच उगलवा रही है ना, वो सच नहीं बताते आखिरी तक। सिस्टर, वी आर गेस्ट्स, हम मेहमान लोग हैं, सेड द स्कॉलर, जो स्कॉलर था, जो पढ़ा लिखा इंसान था राजा भोज के साथ, उसने कहा, हम तो गेस्ट हैं, मेहमान लोग हैं। गेस्ट्स, देयर आर ओनली टू, वो तो केवल दो ही होते हैं। वन इज वेल्थ, जो हमारी धन संपत्ति है, वेल्थ है, धन, वो एक मेहमान है। एंड द अदर इज यूथ, और हमारी जो जवानी है ना, जो हमारी युवा अवस्था है, और जो धन दौलत है, वो ही क्या होती है, गेस्ट होती, मेहमान होती, है ना। अब ऐसा क्यों कहा, देखो स्टूडेंट, जीवन में धन संपत्ति अगर आपके पास एक मेहमान बन करके आती, अगर आपने उसका अच्छे से स्वागत किया, तो हमेशा आपके साथ बनी रहती, मतलब आपने धन का सदुपयोग किया तो जिंदगी भर आपके साथ रहता है, और अगर दुरुपयोग किया तो धन चला जाता है, आप कभी वेल्दी नहीं रह पाते। वैसे ही जवानी, यूथ, अगर जवानी में आपने अपने आप को संभाल लिया तो आपकी पूरी लाइफ संभल जाती स्टूडेंट। ये यहाँ कहने का मतलब है, बहुत ही इसका डीप मीनिंग है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और जवानी आपने बर्बाद कर दी नशे में, किसी गंदी चीजों में, है ना, गलत हैबिट में, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। तो ये दो मेहमानों का हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्वागत करना चाहिए, ये इसका डीप मीनिंग है स्टूडेंट यहाँ पर, है ना। नाउ, अब वो वुमन कह रही, नाउ टेल मी, मुझे बताओ, विच वन आर यू, तुम इनमें से कौन हो, सैड द ओल्ड वुमन ने कहा। वी आर किंग्स, सैड किंग भोज, राजा भोज ने कहा, हम तो राजा लोग हैं, दोनों के दोनों। देयर आर ओनली टू किंग्स, यहाँ तो देखो, वो महिला क्या कह रही है, ओल्ड वुमन क्या कह रही है, देखो, इंक्वायर्ड मतलब पूछते हुए कह रही है, देयर आर ओनली टू किंग्स, यहाँ तो दो ही किंग है। वन इज इंद्र, किंग ऑफ द गॉड्स, जो देवताओं के भी देवता है, भगवान इंद्र, है ना। एंड द अदर इज यमा,
यमा मतलब यमराज को कहा है, यमा गॉड ऑफ डेथ, जो क्या है, मौत के भगवान है, मौत के सौदागर है। टेल मी, मुझे बताओ, नाउ टेल मी नाउ, विच वन आर यू, इनमें से तुम कौन हो। देखो पूछ रहा है, enquired द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन ने क्या किया, पूछा, है ना, इंक्वायरी किया, पूछा। आगे देखो क्या स्टूडेंट, किंग भोज एंड हिज कंपेनियन वर बाय नाउ ट्रूली एस्टोनिस्ड, बाय नाउ मतलब अब तक, है ना, जो किंग भोज थे और उसके हिज कंपेनियन थे, साथी थे, जो साथ में चल रहे थे विद्वान इंसान, वर वो थे क्या थे, बाय नाउ अब तक, ट्रूली सच में पूरी तरह से क्या थे, एस्टोनिड थे, सरप्राइज थे, अमेज्ड थे, आश्चर्य से भर गए थे। वी, अब वो लड़खड़ा के, वी आर टू ऑफ ग्रेट एबिलिटी दे सेड, हम दो क्या है, महान एबिलिटी है, मतलब योग्य इंसान है ना। देयर आर ओनली टू ऑफ ग्रेट एबिलिटी, यहाँ महान योग्य लोग दो ही हैं। सेड द वुमन, वुमन कह रही है, वन इज द अर्थ, एक अर्थ है जो कि सबसे ज्यादा महान है, एंड अदर इज अ वुमन, एक महिला है जो सबसे ज्यादा ग्रेट एबिलिटी वाली चीज है, जो बहुत ज्यादा महान है। देखो स्टूडेंट, इस कहानी से क्या पता चल रहा है कि अर्थ के प्रति कितना उनमें सम्मान है, इज्जत है, और महिलाओं के प्रति कितनी इज्जत है, इस कहानी से पता चल रहा है राजा भोज के समय में, ठीक है ना। बट यू लुक नाइदर ऑफ देम, लेकिन तुम तो दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहे हो। से नाउ, अब बताओ, हु आर यू, तुम कौन हो। देखो सच्चाई उनसे उगलवा के रहेगी। सिस्टर, वी आर साधुज, साधुज मतलब हॉली मैन, धार्मिक इंसान, जो साधुज हैं हम। सैड किंग भोज, कि राजा भोज ने कहा, गेटिंग डेस्परेट, डेस्परेट मतलब बहुत ज्यादा वो इम्पेशेंट हो गया था, असंयमित हो गया था, है ना, और उन्होंने कह दिया राजा भोज में कि हम कौन है, साधु लोग है भाई। यू डू नॉट लुक लाइक साधुस टू मी, तुम मुझे साधु जैसे नहीं लग रहे हो। सैड द वुमन, उस वुमन ने कहा, नॉडिंग हर हेड इन डिसएग्रीमेंट, अपना सर हिलाया असहमति जताते हुए, ठीक है ना, तुम तो साधु नहीं लग रहे हो। एनीवे, साधुस व देयर आर ओनली टू, जो साधुस है वो केवल दो ही है। सी वेंट ऑन, वो ऐसा कहती रही, क्या कह रही है, वन इज मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, एंड अदर कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का भाव, जिसमें विनम्रता का भाव है, जिसमें संतुष्टि का भाव है, वही साधु है स्टूडेंट, ऐसा वो कह रही है। नाउ द स्कॉलर प्लग्ड एंकरेज, जो स्कॉलर था, जो विद्वान इंसान था राजा भोज के साथ, उसने हम अपनी हिम्मत को थोड़ी सी हवा दी, अपनी हिम्मत बढ़ाया, एंड स्पोक और कहा, सिस्टर वी आर परदेसीज, हम क्या है, परदेसी लोग हैं, मतलब बाहर के देश से आए हुए, है ना, नॉट द लोकल पीपल, माइग्रेंट्स, माइग्रेंट मतलब प्रवासी, बाहर से आए हुए हैं, है ना, परदेसी हैं। बट द वुमन वुड हैव नन ऑफ इट, बट द वुमन वुड हैव नन ऑफ इट, मतलब महिला ने इनमें से किसी जवाब को स्वीकार नहीं किया, है ना। देखो समझ में आ जाएगा आपको, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ये मतलब है। बट द वुमन वुड हैव नन ऑफ इट का मतलब क्या है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, इस आंसर को भी अपनाने से मना कर दिया। परदेसी, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, सी सेड, उसने कहा, ओनली द सोल एंड द लीफ ऑफ अ ट्री कैन बी परदेसी, परदेसी कौन होता है, जो किसी एक चीज को छोड़ के सदा के लिए कहीं चले जाए, वो परदेसी होता है ना। तो जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ के सदा के लिए चले जाती है, तो आत्मा क्या होती है, परदेसी होती है। एंड द लीफ ऑफ अ ट्री, और जो पत्ता होता है पेड़ में, वो हमेशा के लिए टिका नहीं होता, वो भी पेड़ से एक दिन उसका साथ छोड़ देता है, तो ट्री जो है वो भी क्या है, परदेसी है, कैन बी परदेसी, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, परदेसी हो सकते हैं। नाउ अब, हु आर यू, तुम कौन हो। ये जो ऐसा जवाब दे रही, इसके पीछे का मैं मीनिंग भी बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट, है ना, इतना यहाँ लिखा नहीं है डिटेल में, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है, जो इमोशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ हु आर यू, अब बताओ तुम कौन हो। द किंग एंड द स्कॉलर वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली लॉस्ट फॉर वर्ड्स इन द फेस ऑफ द वुमन्स एस्टोनाइजिंग रिप्लाईज। देखो देखो, जो किंग था और जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली, वो हो रहे थे तेजी से, लॉस्ट फॉर वर्ड्स, वो इन शब्दों में खो रहे थे, है ना, शब्दों में फंसे जा रहे थे। इन द फेस, इन द फेस मतलब फेस करते हुए, सामना करते हुए, ऑफ द वुमन्स एस्ट्रोनाइजिंग रिप्लाईज, जो उसके एस्ट्रोनाइजिंग मतलब सरप्राइज कर देने वाले वाले जो जवाब है, उनको फेस करते करते उनके शब्दों में वो फंसे जा रहे थे उस वुमन के, ठीक है ना। बट हाउ कुड दे एडमिट डिफीट इन अ डुअल
ऑफ वर्ड्स, लेकिन कैसे कुड दे एडमिट, वो मान सकते थे, डिफीट मतलब हार, अपनी हार स्वीकार कर सकते थे, इन अ डुअल ऑफ वर्ड्स, इस शब्दों की बहस में, शब्दों के वाद विवाद में, विद अ मेयर ओल्ड वुमन, किसके साथ, एक काफी, मेयर मतलब काफी, ओल्ड वुमन के साथ, इस शब्दों के द्वंद में, डुअल मतलब द्वंद में वो कैसे अपनी हार मान सकते थे। दे ट्राइड टू गो फर्दर, उन्होंने और आगे वार्तालाप को बढ़ाने की कोशिश की। किंग भोज सेड, किंग भोज ने कहा, वी आर पुअर, हम कौन है, पुअर हैं, गरीब है ना, ऐसा उन्होंने कहा। देयर आर ओनली टू पुअर, अब वो ओल्ड लेडी क्या कह रही स्टूडेंट, देयर आर ओनली टू पुअर क्रीचर्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में केवल दो ही गरीब प्राणी है, सेड द वुमन, उस वुमन ने कहा, विद ग्ली मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, है ना, मुस्कुराते हुए कहा। देखो यहां भी बहुत गहरा अर्थ निकल रहा है। वन इज अ ट्री born फॉर बीइंग चॉप्ड, चॉप्ड मतलब चॉप में आना होता है काटना, बीइंग चॉप्ड मतलब काटे जाने के लिए। यहाँ दो ही गरीब लोग हैं, एक तो है पेड़, बॉर्न जो पैदा होता है, फॉर बीइंग चॉप्ड कटने के लिए, जो कटने के लिए पैदा होता है, एंड द अदर इज एन ऑर्फन, और एक अनाथ, जो ऑर्फन होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते स्टूडेंट, है ना, जिसके माता पिता को कोई पता ही नहीं होता, है ना, और एक अनाथ होता है सबसे गरीब, फोर्स्ड टू वर्क, जिससे फोर्स किया जाता है ना, काम करने के लिए, जिस पर काफी दबाव डाला जाता है काम करने के लिए। नाउ विच वन आर यू, अब तुम बताओ इनमें से तुम कौन हो। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो पेड़ों के बारे में बताया कि पेड़ बेचारे कितने, उन्हें तो कोई भी काट लेता है, तो वो सबसे ज्यादा गरीब है एक पेड़, और एक अनाथ इंसान सबसे ज्यादा क्या होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। नाउ विच वन आर यू, अब तुम कौन हो इनमें से, है ना। इट वॉज द स्कॉलर्स टर्न, अब बारी थी इस स्कॉलर की, महान जो विद्वान था उसकी, टू से कहने की, समथिंग कुछ भी, है ना। सिस्टर वी आर क्लेवर ही सेड, हम कौन है, बुद्धिमान लोग हैं, है ना, क्लेवर लोग हैं। देयर आर ओनली टू क्लेवर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, दो ही क्लेवर चीजें इस दुनिया में, ग्रेन एंड वाटर, क्लेवर का मतलब बहुत काम की चीजें, है ना, ग्रेन एंड वाटर, विच वन आर यू, क्लेवर मतलब बहुत ही काम की चीज, एक तो ग्रेन अनाज है और पानी है, यही बहुत काम की चीज है, हम यानी क्लेवर मतलब इंपॉर्टेंट, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वुमन बोल रही है कि ग्रेन और वाटर ही सबसे ज्यादा क्लेवर चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। विच वन आर यू, तुम इनमें से कौन हो, काउंटर्ड द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन ने क्या किया, रिएक्ट किया, जवाब दिया। एट दिस, इस पर, इसे सुनने के बाद, बोथ दोनों के दोनों, किंग भोज एंड द विजिटिंग स्कॉलर, जो घूमने आया था वो स्कॉलर, ग्रोन्ड एंड सेड, वो थोड़ा सा बड़बड़ाने लगे मन में, थोड़ा सा अरे यार इस टाइप से कुछ करने लगे, एंड सेड और कहे, वी आर डिफीटेड, हम क्या हो गए, हम हार गए, हम कौन है, हारे हुए लोग हैं, हम तो हार गए, ठीक है ना। तो अब वुमन क्या करी, देयर आर ओनली टू डिफीटेड पीपल इन द वर्ल्ड, तुम डिफीटेड पीपल नहीं हो, इस दुनिया में तो दो ही डिफीटेड पीपल है, सेड द वुमन, वुमन ने कहा, वन इज अ मैन बर्डनड विद डेब्ट, एक वो इंसान जो क्या है, बर्डन मतलब दबा हुआ है, विद डेब्ट मतलब कर्ज में, जो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, वो सबसे ज्यादा हारा हुआ इंसान होता है। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी इंसान के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, अगर आपके ऊपर कर्ज है ना, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, तो आप क्या स्टूडेंट, उस गरीबी के, उस कर्जे के बर्डन में, बोझ में दबे हुए हो, और आप सबसे ज्यादा हारे हुए इंसान हो, ऐसा वो मैसेज दे रही है। द अदर इज द फादर, और दूसरा सबसे ज्यादा डिफीटेड हारा हुआ इंसान कौन है, द अदर इज द फादर, वो पिता है, वो पिता, वो फादर है, ऑफ अ चाइल्ड, उस बच्चे का पिता है सबसे ज्यादा डिफीटेड, विदाउट गुड क्वालिटीज, है ना, ऑफ अ चाइल्ड विदाउट गुड क्वालिटीज, ऐसा चाइल्ड जिसमें कोई गुड क्वालिटीज नहीं, कुछ अच्छाइयां नहीं है, ऐसे चाइल्ड का जो पिता है वो भी सबसे ज्यादा क्या है, डिफीटेड, दुनिया का हारा हुआ इंसान है, जिसकी संतान, जिसके बच्चे क्या है, बर्बाद हैं, अच्छे गुण वाले नहीं है, पूरी बुरी आदत से घिरे हुए हैं, ऐसा पिता भी हमेशा चिंतित रहता है अपने बच्चों की उन्नति के प्रति, है ना, वो भी दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान है। और जिसके ऊपर कर्जा रहता है वो भी बहुत ज्यादा चिंतित रहता है कि कैसे मैं कर्ज चुका पाऊंगा, है ना। ये इतना गहरा मैसेज है यहाँ पर। हु डू यू, वाई डू यू नॉट टेल मी ट्रूथफुली, तुम मुझे सच में क्यों नहीं बताते सच्चाई पूर्वक, हु आर यू, कि तुम कौन हो, ऐसा वो वुमन
पूछ रही है उनसे, ठीक है ना। आगे देखो स्टूडेंट, throwing up their hands in despair, अपने दोनों हाथों को नीचे झंझोड़ते हुए, नीचे करते हुए, despair मतलब निराशा पूर्वक, किंग भोज एंड द स्कॉलर सेड, जो राजा भोज थे और जो विद्वान था उसने कहा, व्हाट कैन वी से सिस्टर, अब हम क्या कह सकते हैं सिस्टर, द ट्रूथ इज, सच्चाई तो ये है, वी सीम टू नो नथिंग, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी पता नहीं है, वी सीम हमें लग रहा है, टू नो नथिंग कि हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो बिल्कुल अनभिज्ञ अनपढ़ है, इट इज यू, ये तो केवल आप ही हैं, हु नोज इट ऑल, जो कि सब कुछ जानती है, हमें ऐसा लग रहा है। एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों पर, इन शब्दों को सुनकर, द फेस ऑफ द ओल्ड वुमन ब्रोक इनटू अ स्माइल, उनके चेहरे पर जो था, ओल्ड वुमन के चेहरे पर क्या आ गई, स्माइल आ गई, स्माइल से भर गया। देन सी टर्न्ड सीरियस, और उसके बाद वो सीरियस हो गई, अभी तक तो ऐसी थी, सीरियस हो गई अब, और क्या कह रही, इन अ काइंड एंड सूदिंग वॉइस, एकदम विनम्र और सूदिंग मतलब काल्म पीसफुल वॉइस में, सी सेड, उसने कहा, उस वुमन ने कहा, बोथ ऑफ यू हैड बिकम टू प्राउड ऑफ योर वेल्थ एंड लर्निंग, बोथ ऑफ यू हैड बिकम, तुम दोनों के दोनों हैड बिकम हो गए थे, क्या हो गए थे, टू प्राउड बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए थे, ऑफ योर वेल्थ अपनी वेल्थ पर, धन संपदा पर, एंड लर्निंग और अपने लर्निंग पर, नॉलेज के ऊपर, तुम्हें अपने धन दौलत और नॉलेज के ऊपर तुम क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा प्राउड बन गए थे, अहंकारी घमंडी बन गए थे, है ना। आई न्यू, मैं जान गई थी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब एकदम शुरुआत से, दैट की यू आर किंग भोज, एंड तुम क्या हो, राजा भोज हो, एंड ही इज योर स्कॉलरली गेस्ट, और ये तुम्हारा एक बुद्धिमान कौन है, मेहमान है, ठीक है, शुरू से ही जान गई थी। दिस वॉज माई वे ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक टू अर्थ, ये तो मेरा तरीका था, दिस वॉज माई वे मतलब ये तो मेरा खुद का तरीका था, ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक टू अर्थ, तुम्हें वापस जमीन पर लाने का, मतलब तुम्हारे इस अहंकार को खत्म करने का। गो ऑन, गो ऑन दिस पाथ, अब वो रास्ता बता रही वो वुमन, गो ऑन दिस पाथ, सी गेस्चर्ड, उन्होंने संकेत किया, वो उस ओल्ड लेडी ने क्या किया, वुमन ने संकेत दिया, इशारा किया, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर जाओ, दैट इज द वे बैक टू धार, ये ही वो रास्ता है जो वापस धार की तरफ जाता है, ठीक है ना। द किंग एंड द स्कॉलर बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू द पुअर ओल्ड वुमन who had helped open their eyes to their own fault, देखो बात को समझना, यहां से यहां तक है ना। जो किंग था और उसके स्कॉलर थे, बोर्ड मतलब झुक गए सम्मान के साथ, है ना, किसके सामने, टू द पुअर ओल्ड वुमन, उस गरीब वृद्ध महिला के सामने झुक गए बड़े सम्मान के साथ, हु जिसने, है ना, हैड हेल्प्ड, जिसने हेल्प की थी, ओपन देयर आईज, उनकी आंखों को खोलने में, है ना, टू देयर ओन फॉल्ट, उनकी खुद की गलती के प्रति, है ना, हमारी खुद की गलती के प्रति हमारी आंखें क्या होती, बंद होती है ना। तो राजा भोज और उसके स्कॉलरली जो विद्वान इंसान था, उनकी आंखों को खोलने में उन्होंने मदद की थी, टू देयर ओन फॉल्ट, अपनी खुद की गलती के प्रति उनकी आंखें क्या कर दी, खोल दी उन्होंने, है ना। दे हैड मच टू थिंक, उनके पास बहुत कुछ था सोचने के लिए, अबाउट, इस बारे में, है ना, ऑन देयर वे होम, वापस अपने रास्ते पर जाते हुए, घर की तरफ जो रास्ते पर वो जा रहे हैं, उस दौरान उनके पास बहुत कुछ था अपने बारे में सोचने के लिए, इस इंसिडेंट के बारे में सोचने के लिए, ठीक है ना। उनका पूरा अहंकार उन्होंने दूर कर दिया उस वर्ल्ड वुमन ने। तो ये लिखा गया है स्टूडेंट, क्या नाम है ये, इसचरा बेल, है ना, इसचरा बेल के द्वारा लिखा गया। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर।